देश भर में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कई राज्यों में एक्टिव केस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में नए मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में इस समय कोरोना के कुल 33 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं शनिवार को देहरादून में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन तीनों लोगों ने निजी लैब में अपनी जांच करवाई थी। राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं और सभी की हालत सामान्य है। जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के कुल 33 मामलों में से 25 देहरादून, 1 हरिद्वार, जबकि 7 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। फिलहाल जिले में 9 एक्टिव केस हैं। इनमें से 1 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 8 लोग होम आइसोलेशन में हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी 33 मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से राज्य में एक के बाद एक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, पहले अगर हम अपने दर्शकों को आंकड़ा बता दें एक बार, तो 33 जो है अब तक जो है टोटल जो मामले थे वो सामने आए थे कोरोना के, जिसमें से तकरीबन 25 जो है सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की राजधानी देहरादून में देखने को मिले। ऐसे में सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि देखिए जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी, क्योंकि देखिए प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है, तकरीबन 23 लाख से अधिक लोग जो अब तक आ चुके हैं। ऐसे में उनका भी लगातार RT-PCR कराने की यहाँ बात करी जा रही है। और जो DG हेल्थ है, उन्होंने सभी CMO को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि देखिए आप जो हैं अपने ज़िले में जितनी भी ज़रूरत है उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा RT-PCR और एंटीजन की जो किट्स हैं उसको मंगा के रखिए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब कोरोना अपने चरम पर पहुंचता है और कोई ऐसी स्थिति लगती है जो खतरे का संकेत बन सकती है, तो उस पर कम से कम जांच के सारे जो भी औजार हैं वो मुहैया हो और CMO अपने स्तर पर चीज़ों को वहाँ अपने अपने ज़िले पर मैनेज कर सकें। जी प्रिया। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से आपने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर भी एहतियात बरते जा रहे हैं, ऐसे में चारधाम यात्रा से वापस आए यात्रियों में भी कोरोना के मामले देखने को मिले हैं। 7 से 8 मामले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण मिला है। तो ऐसे में पहले उनकी जिस तरीके से पहले देखा गया था कि रिपोर्ट दिखानी होती है, फिर उसी के बाद एंट्री मिलती है, तो ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं और जब ज़्यादा मामले बढ़ते हैं तब कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जब पहले ही इसका एहतियात बरतने चाहिए ताकि कोई ऐसी बढ़ोतरी ना हो। तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर प्रिया पिछले वर्षों की बात करी जाए, जब पहले कोरोना आया था तो यही कहा जा रहा था कि देखिए जब भी आप प्रदेश के अंदर आ रहे हैं तो आपका RT-PCR कराया जाएगा और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तभी आपको आगे जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, क्योंकि हालांकि नए नए मामले सामने आ रहे हैं, अगर देखिए पूरे भारतवर्ष की बात करी जाए तकरीबन 6000 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से अधिकतम सबसे ज़्यादा अगर कहीं मामले सामने आए तो वो केरल राज्य में, और औसतन अगर पूरे देश भर की बात करी जाए तो 500 जो है वो मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि देखिए अभी जो रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहा है कोरोना, तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि देखिए RT-PCR पर खासतौर पर विशेष ध्यान रहे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। एक पूरी चीज़ उनके साथ ये होनी चाहिए कि देखिए आपके पास अगर RT-PCR नेगेटिव है तभी आपको आगे प्रवेश की अनुमति दी जाए। इस पे खासतौर पर विशेष जो ध्यान है वो सरकार का होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करी जाए तो देखिए यही है कि RT-PCR तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो चूक जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और कई लोग ऐसा भी है, कई मरतबा देखिए ऐसा भी देखा जाता है कि देखिए आप 3-4 दिन पहले आपने टेस्ट कराया तो देखिए नेगेटिव आया, लेकिन उसके बावजूद अगर दोबारा आप टेस्ट कराते हैं 1-2 दिन बाद तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे के लिए क्या सरकार कर रही है, ये भी खैर देखने वाली चीज़ होगी कि इन सब लोगों के लिए आखिरकार सरकार किस तरीके से आगे नीति बनाती है। और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि देखिए जितने भी लोग हैं अस्पताल में कम से कम जाकर घर पे ही आइसोलेट रहकर ठीक हो जाएं। जी प्रिया। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है ये देखना होगा, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि कोरोना के मामले कई समय पहले से बढ़ते जा रहे हैं और 33 मामले राज्य में आ चुके हैं, जो कि पिछले दिनों एक भी नहीं थे। और ऐसे ही अगर लापरवाही बढ़ती गई, RT-PCR चेक नहीं किया गया, तो ये मामले लगातार बढ़ेंगे। और चारधाम यात्रा तो ऐसी है जहां पर लाखों लोग आ रहे हैं और जगह जगह से आ रहे हैं, तो ऐसे में इसको ज़रूरी करना होगा। जो RT-PCR वाली सिस्टम है, रिपोर्ट देख के ही आगे एंट्री दी जानी चाहिए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कोई काम किया जा रहा है?
बिल्कुल प्रिया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने यहाँ उठाया, क्योंकि देखिए 23 लाख से अधिक लोग जो हैं वो अब तक आ चुके हैं प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा के लिए। ऐसे में भारी संख्या में लगातार लोग आ रहे हैं, सीजन चल रहा है और चारधाम के अलावा भी कई सारे ऐसे अन्य शहर हैं जहाँ लोग जी, घूमने बिल्कुल। आते हैं। अगर कुमाऊं की बात करी जाए तो नैनीताल हो गया और वहाँ गढ़वाल में हरिद्वार हो गया, ये भी कई सारे इलाके हालांकि चारधाम के क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ भी भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सरकार ये तो कह रही है, देखिए कि सीएमओ को सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप 3 गुना ज़्यादा जो है किट्स को मंगा के रखिए और आरटीपीसीआर की जो नंबरिंग है उसको भी बढ़ाइए। लेकिन धरातल पर आखिरकार किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर अभी खड़ा कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये दिखा रहा है कि देखिए कागजों पे तो है, लेकिन ज़मीन पर आखिरकार जो है अगर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक संकेत खतरे का जो है लोगों के लिए ज़रूर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी 9 एक्टिव मामले राज्य में हैं, उसमें से एक जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जो बाकी हैं वो आइसोलेशन घर पर ही है, होम आइसोलेशन पे। ऐसे में जो अस्पतालों की स्थिति है वो कैसी है, अस्पतालों में मरीजों की स्थिति है वो कैसी है, और कितने मरीज जो रोजाना इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए अस्पतालों की अगर बात करी जाए, देखिए जितने भी सरकारी अस्पताल है खासतौर पे वहाँ साफ तौर पे निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे अगर राजधानी देहरादून की बात करी जाए, यहाँ जो दून अस्पताल है वहाँ पर साफ तौर पे देखिए फ्लू ओपीडी की भी शुरुआत कर दी गई, क्योंकि देखिए कोरोना के जो लक्षण होते हैं और जो आम फ्लू के लक्षण होते हैं दोनों समान देखे जाते हैं एक तरीके से। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि देखिए अगर कोई अपना सर्दी जुकाम लेकर भी आ रहा है, उसका भी जाँच अगर कोई करा रहा है तो साथ में उसकी कोरोना की भी जाँच कराई जाए, ताकि कोई चूक हमारी तरफ से ना रह जाए। तो सरकार ये ज़रूर प्रयास कर रही है अभी फिलहाल कि देखिए जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं अस्पताल में, भले ही अगर फ्लू के लिए भी आ रहे हैं तो उनकी भी जो है कोरोना की जांच हो। साथ ही एक और चीज़ इसमें गौर करने वाली है कि सरकार ये भी चीज़ देख रही है कि जितनी भी दवाइयाँ ज़रूरत की हैं कोरोना से संबंधित, उनका स्टॉक जो है अभी फिलहाल पूरा रहे। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से 9 जो मामले सामने आए हैं, इसमें ये कहने को ये खबर सामने आ रही है कि ये इसमें जो लक्षण है वो गंभीर नहीं है। ऐसे में जो ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो अभी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें वो लक्षण कौन से हैं जो मरीजों में देखने को मिल रहे हैं? देखिए पिछली बार की बात करी जाए तो देखिए जो खासतौर पे जो आम लक्षण लोगों के शरीर में आते थे और एक तरीके से जो लोगों को परेशान करते थे, देखिए वो सर्दी जुकाम था, और साथ ही जो एक टेस्ट होता है, टेस्ट बड जिसको कहते हैं, वो ना आना, यानी कि आपका स्वाद जो है वो चला जाता था, यानी कि नमकीन है तो नमकीन का पता न लग रहा, मीठा है तो मीठा का पता न लग रहा, ये सब जो है खासतौर पर लक्षण होते थे पिछले दिनों। लेकिन अभी फिलहाल देखिए क्योंकि एक नया सब वेरिएंट जो है वो आया जा रहा है, और ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए ये जो है उतना घातक ना हो जितना बीते वर्षों रहा है कोरोना। ये करा जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि देखिए अगर आपको कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर सारी इलाज करवा लें। उसी के बाद जो है अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तभी आप आगे यात्रा करें। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां दी, ऐसे में हमें एहतियात बरतने की जरूरत है और सरकार को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।